बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के टॉपिक में है हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट। सिलेक्ट करें इस रेक्टेंगल को, आल्ट और शिफ्ट की मदद से ड्रा कर लें। देखें वही बात, अगर हम यहाँ पर रेडियल के आइकन पे क्लिक करके रेक्टेंगल ड्रा करते तो हमें ये इसके अंदर ग्रेडियंट कलर फिल करके ही देता, लेकिन हमने बाय डिफॉल्ट जो होता है कलर उस पर क्लिक करके बनाया था और इसके अंदर व्हाइट कलर ही फिल होकर आया था। आगे चलते हैं, इसके अंदर देखते हैं हम रेडियल ग्रेडियंट। देखें जैसे ही हमने ग्रेडियंट इसके ऊपर अप्लाई किया तो आपको यहाँ इसकी 3 ऑप्शन मिलती हैं। लीनियर पहली बार ये जो हम पढ़ चुके हैं, आज हम इस रेडियल ग्रेडियंट के ऊपर बात करेंगे। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ और इस आइकन पे क्लिक कर दूँ, स्ट्रोक के आइकन पे, देखें तो आपके यहाँ पर वो ग्रेडियंट के तीनों आइकन गुम हो जाते हैं। अगर आपके पास ऐसा इशू हो जाए तो गौर कर लीजिएगा कि ये स्ट्रोक का आइकन ऊपर ना हो, तो आप फिल के आइकन पे क्लिक कर लें और अब यहाँ आपको दोबारा से ये तीनों आइकन मिलते हैं। तो हम सेंटर वाले पे क्लिक कर रहे हैं, या यहाँ से आप लोग क्लिक कर लें रेडियल ग्रेडियंट के ऊपर। अब अगर आप टूल एक्टिव करना चाहते हैं तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्रेडियंट की शॉर्टकट की है जी प्रेस कर दें तो देखें ये ग्रेडियंट का टूल एक्टिव हो गया। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते एक्टिव तो ये एडिट ग्रेडियंट के बटन पे क्लिक कर दें, या यहाँ से एडिट ग्रेडियंट के बटन पे क्लिक कर दें तो आपको वो टूल एक्टिव होकर सामने नजर आएगा। अब ये काम किस तरह से करता है, इसकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज वैसे ही हैं, तमाम चीजें उसी तरह से ही कंट्रोल करता है ये ग्रेडियंट, जैसे लीनियर ग्रेडियंट कंट्रोल करता है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से एक एलिप्स सर्कल ले लेते हैं आल्ट और शिफ्ट की मदद से और जी प्रेस कर दें यहाँ से। अब देखें जो लास्ट हमने सेटिंग की थी ये वैसे ही वहां पर सेट हो चुका। इसको एडजस्ट कर लें इस तरह से और यहाँ एडजस्ट कर लें, एक बार इसको फिर से ले आएंगे यहाँ पर। वही तमाम प्रॉपर्टीज इसके साथ काम करती हैं। हम अगर चाहते हैं इसमें कलर चेंज करना, डबल क्लिक कर लें यहाँ पर, उसी तरह से स्वेचिस कलर और आई ड्रॉपर का आइकन आपको मिलता है। हम इसके अंदर कोई कलर चेंज कर लेते हैं। आप अगर चाहते हैं कि इस वाले कलर को आप ज्यादा फैला दें तो ज्यादा फैला दें। अगर आप स्लाइडर की मदद से कंट्रोल करना चाहते हैं तो स्लाइडर की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर भी हम एक कलर और ऐड कर लें, यानी तीसरा कलर, तो देखें कर्सर के ऊपर प्लस का साइन आ चुका, क्लिक करें यहाँ पर, डबल क्लिक करें और यहाँ से आपको तीसरा कलर भी इसमें ऐड किया जा सकता है। वही तरीका का है, सारा कंट्रोल उसी तरीके से है रेडियल टूल का जिस तरह से लीनियर ग्रेडियंट टूल का था। आप इसमें से ये कलर बाहर निकालना चाहते हैं तो क्लिक करके बटन दबाकर रखें और इसको बाहर की तरफ खींच लें। अब ये कलर यहाँ से बाहर निकल चुका जी। डबल क्लिक करें इसके ऊपर और मैं यहाँ पर कोई दूसरा कलर सिलेक्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चलें ये कलर ले लेते हैं इसके अंदर। अब एक बात गौर करने की है, यहाँ आ जाए इस आइकन के ऊपर तो अब आपको यहाँ कुछ डिफरेंट सूरत हाल नजर आ रही होगी। ये पहले वाला आइकन हमने पढ़ा था ये सिंगल कलर के लिए होता है, दूसरा आइकन हमने पढ़ा था ग्रेडियंट के लिए होता है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था जिस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया होता है उसके अंदर जो कलर फिल हुआ होता है वो इसके फिल में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो हमें सिंगल कलर नजर आ रहा है और यहाँ पर हमें 2 कलर नजर आ रहे हैं जो ग्रेडियंट का आइकन है। ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऊपर वाले का मकसद हमें समझ नहीं आता। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ आते हैं वापस इस टूल के ऊपर। यहाँ देखें, यहाँ आपने इस वक्त 2 कलर फिल किए हुए हैं, एक ये कलर है आपके पास और एक ये कलर है। अब इस वक्त आप जिस कलर पे क्लिक करेंगे यानी ये वाला, तो अब देखें इसके फिल में ये वाला कलर आ गया। यहाँ क्लिक करें तो इसके फिल में ये वाला कलर आ गया। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर भी यही कलर है, यहाँ पर भी यही कलर है और यहाँ पर भी यही कलर ही हमें मिलता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ नीचे ग्रेडियंट के आइकन में हमें 2 कलर इकट्ठे नजर आते हैं। तो चलते हैं इसको यहाँ ड्रैग कर ले आए कलर को, डबल क्लिक करें यहाँ पर और अब आप यहाँ से चेंज करने की बजाय, यहाँ से कलर डार्क और लाइट करने की बजाय यहाँ डबल क्लिक कर दें इस फिल के आइकन पे और अब आप इसका भी पूरा फायदा उठा सकते हैं। और इसको वापस ले आए, थोड़ा सा मैं पीछे लाना चाह रहा हूँ और आई ड्रॉपर की मदद से अगर आप यहाँ क्लिक कर दें शिफ्ट की मदद से तो आप देखें इसके अंदर वही ही कलर सारा फिल हो गया। तो ये भी देख लें, थोड़ा साथ के साथ जी प्रेस कर दें और मैं ये चाहता हूं कि इस वाले कलर की कॉपी आ जाए। देखें लास्ट हमने पढ़ा था कि एडोब इलस्ट्रेटर में जब हम कोई ऑब्जेक्ट आल्ट की मदद से मूव करते हैं, आल्ट का बटन दबा लें और माउस रिलीज करते हैं तो वो उसकी कॉपी देता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ एडिट ग्रेडियंट पे क्लिक कर दें। अब मैं जी प्रेस नहीं कर रहा तो टूल एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से
अगर आप किसी एक कलर की कॉपी लेना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। नंबर एक, तो कर्सर यहाँ थोड़ा नजदीक लेकर जाएं। देखें इस लाइन के ऊपर कर्सर नहीं आनी चाहिए, लाइन से थोड़ा नीचे आएंगे तो कर्सर के ऊपर प्लस का साइन आ गया, यहाँ क्लिक करें, इसने एक और स्पॉट दे दिया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यही का यही कलर दोबारा यहाँ रिपीट हो जाए या ये वाला रिपीट हो जाए। सिलेक्ट करें इस कलर को, आल्ट की मदद से इसको मूव कर लें। देखिए इसने उसी कलर की आपको एक कॉपी दे दी। डबल क्लिक किया यहाँ पर और मैं इसमें से कुछ हल्का कलर लेना चाह रहा हूँ, सो वो मैंने ले लिया। इस वाले कलर को अब की बार देखें, ग्रेडियंट का असूल है कि दो या दो से ज्यादा कलर्स को ग्रेडियंट बोलते हैं। अब यहाँ 3 कलर्स हो गए। अब अगर हम इसको पकड़कर निकालना चाहें तो ये निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यानी कि अगर ये तीसरा कलर हमने ना लिया होता तो ये किसी भी सूरत यहां से डिलीट ना होता। आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं एक और कॉपी ले रहा हूं, डबल क्लिक करें यहां पर। अब यूं समझ लें ग्रेडियंट के अंदर ही हम एक एक कलर, सिंगल कलर को कंट्रोल कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, यूं समझ लें। आल्ट और शिफ्ट की मदद से एक और कॉपी ले ली, डबल क्लिक करें यहाँ, इसको मैं मजीद ही थोड़ा सा चले और लाइट कर देते हैं। ये हो गया और इसको यहाँ इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से आपको फिर हर दो कलर्स के दरमियान में स्लाइडर मिल जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ आ जाए। थोड़ा सा मैं इसको फैलाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ रखना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, इस तरह से। और एक रेक्टेंगल ड्रा कर लें। अब देखें जो कलर आप ग्रेडियंट में यूज कर रहे थे वही नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो आपने ड्रा किया उसमें फिल हो गया। डी प्रेस कर दें, डी डिफॉल्ट। कुछ साबका टूल्स दोहरा लेते हैं इसी बहाने। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर एक सेंटर में एंकर पॉइंट क्रिएट हो जाए, तो इसके लिए हमने पढ़ा था पेन टूल का दूसरा टूल है ऐड एंकर पॉइंट टूल, शॉर्टकट की है इसकी प्लस। और अब जैसे ही यहाँ हम जाएंगे तो देखें ये हमें बता रहा है कि आप बिल्कुल बीड में है। थोड़ी सी बातें रिपीट कर दूं। व्यू के मेन्यू में जाए, यहाँ स्मार्ट गाइड पे आपका चेक लगा होना चाहिए, एस्केप, और यहाँ आए तो अब वो आपको बिल्कुल बता रहा है कि आप भी मरकज में है, सेंटर में है पाथ के। और अब ये दो एंकर पॉइंट्स हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट एंकर पॉइंट, पेन टूल का तीसरा टूल माइनस उसकी शॉर्टकट की है। ये देखें कीबोर्ड से माइनस का बटन प्रेस कर दें, यहाँ ये हो गया। चलें और थोड़ा सा इसके साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं। मैं स्वैप कर रहा हूँ, ब्लैक अंदर फिल कर रहा हूँ, स्ट्रोक जरा इसको मैं नन कर दूं थोड़ा सा। यहाँ आ जाए इफेक्ट के मेन्यू में, डिस्टार्ट एंड ट्रांसफॉर्म और रफन में चले जाएं और अब यहाँ प्रीव्यू पे चेक लगा दें। ये तो बहुत ज्यादा रफ हो गया, साइज थोड़ा कम कर लें इसका और डिटेल भी कुछ मामूली कर लें। समूथ करके देखें क्या कहता है ये। चले समूथ ही रहने दें या कॉर्नर, चले कॉर्नर, ओके किया। और डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ इसको और व्हाइट कलर फिल कर देता हूँ इसके अंदर, और ये उठाकर मैंने यहाँ इसके ऊपर रख दिया। और इसको मैं कर रहा हूं सेंटर अलाइन। देखें अलाइन का पैनल आपको वाज़ेह हो गया। यहाँ आए, इसको भी सेंटर अलाइन ही कर देते हैं हम इस तरह से। ये देखिए, तो खैर यहाँ वाला सेंटर नहीं करना था। आगे चलते हैं। अब मैं इसकी आल्ट और शिफ्ट की मदद से एक कॉपी ले रहा हूं और शिफ्ट की मदद से इसको रोटेट कर रहा हूं। थोड़ा नजदीक कर लें जी, यहाँ पर, यहाँ आ जाए, दोनों को कर दें जी ग्रुप, कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है। या जब दो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर स्मार्ट है, वो समझ जाता है कि हो सकता है यूजर इसको ग्रुप बनाना चाहता हो, तो यहाँ ग्रुप का बटन भी आ जाता है। क्लिक कर दें और एक मरतबा अब इसको यहाँ से वर्टिकल अलाइन कर दें और एक मरतबा सेंटर की तसल्ली कर लें। ठीक है, अब देखें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक्सपेंड अपीयरेंस। हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है, इसीलिए ये हमें ऐसे आड़ा तिरछा सा नजर आ रहा है। लेकिन इसकी हकीकत बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये था। कंट्रोल वाई करें तो देखें बिल्कुल स्ट्रेट है। कंट्रोल वाई, अब चूंकि अफेक्ट है, अपीयरेंस इसकी वैसे है, तो ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं और एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दें, कंट्रोल वाई, और यहाँ देखें अब ये वैसा ही हो चुका है जैसा अपीयर हुआ था। तो कंट्रोल वाई पे वापस आ गए। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, शिफ्ट की मदद से कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, सॉरी कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, और इसको इस तरह से करते हैं। तो सेलेक्ट करें सारे को और शिफ्ट की मदद से इस सर्कल को हमने ड्रॉप कर दिया। ये देखें, आगे ओपेसिटी के बटन पे क्लिक करें और यहाँ आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मोड मिलते हैं। हम इसको भी बहुत तफसील से पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसमें से ओवरले के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। ये आपकी एक कैंडी इस तरह से तैयार हो गई है। अब देखें, लेकिन वो बाहर है, आपने ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर दिया उसके ऊपर, इसलिए वो आपको वहां खैर। अब देखें ये बाहर है तो हमने इसको मास्क बना लेना है। आल्ट और शिफ्ट की मदद से कॉपी ले लें और इसको एक मरतबा से यानी सेंटर अलाइन तो हो गया। लेकिन
हम मास्क को हमेशा याद रखिएगा तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रखेंगे। तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से अरेंज में चले जाएं और ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करते हैं। अब देखें तमाम चीजें इसके नीचे पड़ी हुई हैं, सिर्फ ये मास्क ऊपर पड़ा हुआ है। सिलेक्ट करें सारे को, कीबोर्ड से कंट्रोल 7 प्रेस कर दें। अब ये ऑटोमेटिकली इसके मास्क में चले गए। अब उठाकर बाहर लाएं तो देखें ये व्हाइट जो हमने व्हाइट जो थी लाइंस बाहर निकली हुई थी, ये अब यहाँ से मास्क के अंदर चली गई है। कंट्रोल Z, तो ये एक बच्चों की कैंडी बन गई है। ये आपका था रेडियल ग्रेडियंट, छोटी सी क्लास थी। असल में इन दोनों टूल्स की, लीनियर की, रेडियल की, दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी ही हैं। इफेक्ट में जाएं, स्टाइलाइज और ड्रॉप शैडो, चले इसको थोड़ा सा ब्लर कर दें और ड्रॉप शैडो वाई एक्सिस में थोड़ा निकाल दें, इस तरह से। तो ये बच्चों की एक कैंडी बन गई है। आगे चलते हैं, एलिप्स ले लें और यहाँ मैं ग्रेडियंट के इस आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से चलें। अब की बार इन बटनों से नहीं, इन बटनों से नहीं, यहाँ से क्लिक कर देते हैं और ग्रेडियंट का टूल यहाँ G प्रेस करने की बजाय एडिट ग्रेडियंट पे क्लिक कर दें। तो ये इसके अंदर सर्कल के मुताबिक ही ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। अगर आप यहाँ से सर्कल नहीं लेते, ओवल लेते हैं, तो आप G प्रेस करें। अब देखें आपका वो कलर उस तरह से एडजस्ट नहीं हुआ हुआ जिस तरह से उसकी शेप है। तो कोई मुश्किल नहीं है, इसको एडजस्ट कर लें और इसको यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर लें और बिल्कुल ये वैसे एडजस्ट हो जाएगा कलर स्कीम आपकी जिस तरह से उसकी शेप है। आप चाहें तो इसके अंदर अब तीसरा कलर फिर से डालकर देख लें। डबल क्लिक कर रहा हूं यहां पर और चलें कोई यही ही कलर डाल देते हैं। तो जितने भी कलर ऐड करेंगे वो इस शेप के साथ ऑटो एडजस्ट होते रहेंगे क्योंकि आपने टूल को उस तरह से अप्लाई कर दिया। हाँ, ये बात जरूर है, अलबत्ता इसमें ये इस तरह से भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप इसको, इस सब्जेक्ट को ले लें G ग्रेडियंट और यहाँ आ जाए, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाना चाहते हैं तो अब आप इस तरह से, जैसे कोई एक बॉल है और उसके ऊपर यहाँ पर इस तरफ से थोड़ी सी लाइट पड़ रही है और ये एरिया बैक साइड का है, यहाँ पर अंधेरा ज्यादा है। तो ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। और ये देखें मैंने G प्रेस किया, मैंने शायद पहले भी बताया है, नहीं तो दोबारा दोहरा देता हूँ। ग्रेडियंट टूल एक्टिव नहीं हुआ, उसकी वजह यह है मेरी कर्सर डिसेबल हो गई है। उसकी वजह यह है कि आपका जो फिल का आइकन है, ग्रेडियंट इस वक्त फिल में है ना कि स्ट्रोक में, वो नीचे है स्ट्रोक से। तो क्लिक करें और इसको ऊपर ले आएं, G प्रेस करें, अब की बार V सिलेक्ट कर लें और G प्रेस कर लें। अब देखें वो आपका टूल एक्टिव हो गया। अगर आप लोगों के साथ इस तरह से हो जाए तो फौरन इस तरफ देख लीजिएगा, हो सकता है स्ट्रोक ऊपर हो और फिल नीचे हो, या अगर आपने स्ट्रोक में ग्रेडियंट डाला है तो स्ट्रोक नीचे हो फिल ऊपर हो। तो इस तरह से ये ऊपर नीचे करके आप टूल को एक्टिव कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये छोटी सी क्लास, सादा सी क्लास आपको पसंद आई होगी। ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ टूल की शेप का फर्क है, बाकी दोनों की प्रॉपर्टीज रेडियल और लीनियर ग्रेडियंट की एक जैसी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।